वाले हैं अपनी केमिस्ट्री का। इसका नाम है केमोनोफोर। ठीक है ना। केमोनोफोर का जो नाम होता है वो कहलाता है पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। मीडियम है, ज्यादा आपने बेसिक नहीं किया है तो MnO4 माइनस आयन अपने आप को MnO2 में कन्वर्ट करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड कहलाता है। ये तो पता ही है आपको, है ना। ये आपका ब्राउन कलर ऑक्साइड होता है, ब्राउन ऑक्साइड होता है, ब्राउन, या सम टाइम इट इज ऑल्सो ब्लैक ऑक्साइड भी हो सकता है लिखा हुआ। IIT-JEE में जब वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने वैलेंसी फैक्टर क्या लिखा था बोलो? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या पर मोल, ये लिखा था। ठीक है ना। किसी भी उसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो भी ऑक्सीडेशन नंबर में जो चेंज होता है ना, तो यहाँ पर जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था, 2 एग्जाम्पल कर लिए थे ना, हम लोग कुछ एग्जाम्पल और करते हैं। वो एग्जाम्पल पे मैं सबसे पहले अब मैं कुछ रिएजेंट वाइज भी चलता हूँ, कुछ रिएजेंट की जानकारी भी देता हूँ, और हम ये भी करते जाएंगे। तो आज हम सबसे फेमस रिएजेंट पढ़ने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री का। इसका नाम है केमोनोफोर। ठीक है ना। केमोनोफोर का जो नाम होता है वो कहलाता है पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। ठीक है। और इसको जब आप पानी में डिजोल्व करते हो, वाटर में जब आप डिजोल्व करते हो, तो ये बनाता है K+ आयन बनाता है और MnO4 माइनस आयन बनाता है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन नंबर +7 पाई जाती है। K+ आयन ऐसे ही पड़ा रहता है पानी में। ये जो होता है ये पिंक कलर का होता है, समटाइम इट इज आल्सो रिटन एज अ पर्पल कलर दिखाई देता है। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हो? हाँ, एजेंट समझते हो? एजेंट, हाँ, एजेंट क्या होता है? जैसे LIC एजेंट बहुत कॉमन है। क्या करते हैं वो लोग, किसी को पता है? हाँ, एजेंट क्या करते हैं? एजेंट, है ना, एजेंट को जो काम दिया जाता है वो काम करते हैं। ठीक है ना। जैसे LIC एजेंट है तो उनका काम क्या है? LIC कन्वर्ट किसका? दूसरों का करता है। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होगा? ऑक्सीडाइज करना, किसको? दूसरों को। खुद क्या होंगे? खुद रिड्यूस हो जाता है। ऐसा सिंपल है ना। ठीक है। अभी इनके बारे में बात करेंगे, आगे जाके डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा बताया केमोनोफोर अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्शन देता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ये जो मैं अभी आज बता रहा हूँ आज के इस लेक्चर में, ये चीजें तुमको याद रखनी है, अभी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस आयन या केमोनोफोर रिएक्शन के बाद अपने आप को Mn2+ में कन्वर्ट कर लेता है। तो आप यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर बता सकते हैं कितना होगा? +7 से +2। ठीक है ना। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आने वाला है बताओ? 5 आने वाला है ना। मॉड लेना, मॉड ही लेना है। आप चाहो तो 2 - 7 कर लेना, तो मॉड करना, 5 ही प्लस ही लिखना है। तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में केमोनोफोर का इंटायर केमिस्ट्री में वैलेंसी फैक्टर 5 है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ पे इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो क्या निकल के आएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, ये बन के आता है। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ऐसा होता है। ठीक है। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम लिखा हो या एसिडिक मीडियम लिखा हो, और एसिडिक मीडियम, वैसे रिएक्शन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में होती है, या एसिडिक मीडियम भी लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो है ना वो है स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। स्ट्रांगली
बेसिक मीडियम की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में आप ये देखोगे कि जो MnO4 माइनस आयन है वो अपने आप को MnO4 2 माइनस आयन में ले जाता है। इसका नाम है परमैंगनेट आयन और इसका नाम है मैग्नेट आयन। जो परमैंगनेट आयन होता है वो पिंक होता है, ये ग्रीन होता है, ये पर्पल भी मिलेगा, है ना, पर्पल या वो ग्रीन होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितनी आ रही है, यहाँ कैलकुलेट करो कितनी आएगी Mn की। +6 आ गई। तो चेन कितने का हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाता है और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, m/1। कर लोगे नाउ। तो ये हमेशा ही है ना, हमेशा ये हाँ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन फिक्स है, आपको याद रखनी है और इनको डायरेक्टली आपको एग्जाम में या उसके क्वेश्चंस में यूज करना होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और वो है वीकली बेसिक मीडियम में। स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में तो वही होगा। अगर वीकली बेसिक मीडियम है, ज्यादा आपने बेसिक नहीं किया है, तो MnO4 माइनस आयन अपने आप को MnO2 में कन्वर्ट करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड कहलाता है। ये तो पता ही आपको है ना, ये आपका ब्राउन कलर ऑक्साइड होता है, ब्राउन ऑक्साइड होता है, ब्राउन या समटाइम इट इज आल्सो ब्लैक ऑक्साइड भी हो सकता है लिखा हुआ। IIT-JEE में जब आया था तो ब्राउन ऑक्साइड लिखकर आया था, लेकिन अगर आप MnO2 को देखोगे ना तो राख होता है ना, कोयले जैसे राख होता है ना, कोयले का राख वगैरह बिल्कुल वैसा आता है, थोड़ा है ना उस तरीके का दिखता है, ब्लैक ही जैसा, मतलब मुझे तो ब्लैक ही नजर आता है मतलब, ठीक है वैसे तो, लेकिन ये JEE एडवांस का क्वेश्चन आया था, उसने यहाँ पे ब्राउन ऑक्साइड लिखा था इसको, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। बट मैंने MnO2 देखा भी है हाथ में छू के, तो ब्लैक था मेरे हिसाब से, तो है ना इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये +7 होगा और यहाँ पे कितना हो रहा है, +4 आ रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आएगा, वो 3 आएगा। यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर कितना निकल के आता है, 3। तो बेसिक मीडियम में दो तरीके का बैलेंसिंग फैक्टर है, ध्यान रखिएगा। ये बेसिक मीडियम में, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में क्या होगा, है ना, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में, है ना, स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम में क्या होगा कि m/1 है और वीकली बेसिक मीडियम में क्या होगा, m/3 है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो होगा, ये कौन सा था मेरा, थर्ड नंबर था ना, ये थर्ड नंबर है। जो फोर्थ नंबर है उसमें क्या होगा ना, फोर्थ नंबर में हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल मीडियम में, जब pH 7 होगा, न्यूट्रल मीडियम में पानी में है, जब pH क्या होगा, 7 होगा। तो भी हमने देखा कि MnO4 माइनस आयन अपने आप को MnO2 में कन्वर्ट करता है, दोनों जगह सेम रिएक्शन, सेम ऑब्जर्वेशन है। ये +7 है, ये +4 है, यहाँ वैलेंसी फैक्टर 3 आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट m/3 आ जाएगा। इस तरीके के वैलेंसी फैक्टर क्या होते हैं, है ना, वैलेंसी फैक्टर कई सारे होते हैं इसके, है ना, ध्यान रखना। यही वो चीज है जो आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में थोड़ा सा चीजें परेशान करने वाली बताता है।
आप ध्यान देखो KMnO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है 158 आता है, काउंट करना 39 और 50 ऐसे करके देख लेंगे, 55 प्लस 64, तो 158 KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास है। आप ये चीज देखो कि मॉलिक्यूलर मास सब जगह सेम आएगा ना, मैंने 4 केसेस बताए हैं आपको, ठीक है ना, 4 केसेस मैंने आपको बताया, यहाँ पे फिर 158 आएगा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट 158/5 आएगा, m/5 आएगा, यहाँ m/1 आ रहा है, यहाँ m/3 आ रहा है। एक ही सब्सटेंस के 3 इक्विवेलेंट वेट आपके सामने है, समझ रहे हो, एक ही सब्सटेंस के इक्विवेलेंट 3 है, इक्विवेलेंट वेट E 3 है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट एक ही है। तो साइंस ज्यादा अच्छा मानती है मॉलिक्यूलर मास में काम करना, इक्विवेलेंट वेट में काम वो कम करना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से इक्विवेलेंट वेट या रिडॉक्स ये सब चीजें हटाई नहीं जा सकती है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है, वरना ज्यादा बेटर तो आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट या मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर है, बट स्टिल आपको पता है कि चीजें कुछ ऐसी हैं जिसको वजह से हटा नहीं सकते, तो आपको पढ़ना होता है। क्या मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकता हूँ, यहाँ तक नोट हो गया सबका सेक्शन, नोट हो गया तो मैं अगले स्लाइड पे चला जाऊँ।